भाई साहब ने नशा किया, इसी को अंधभक्ति बोलते हैं। मुझे इस बात पे एक अटल जी की पंक्ति याद आती है। वो ये कहते थे कि क्या नाम है, सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन ये देश और लोकतंत्र रहना चाहिए। इन्होंने लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर रखी है कि नहीं। मोदी जी की गारंटी से सर बैलेट पेपर से आप इलेक्शन कराओ, अगर मोदी की खुद की अगर जमानत बच जाए ना, मोदी जी जिसकी संख्या भारी होगी वो जाके वहाँ दबंग से अपने बूथ पे अपने हाथ से मारेगा। इनका मतलब यही है, बैलेट पेपर से कराओ। हमारे साइड से मोदी जी ओके है। क्योंकि आज एक चीज बताई, हम केजरीवाल को लेके आए क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ था और अभी वो भ्रष्टाचार के साथ यानी कांग्रेस से जो 72 साल से लोगों को लूट के खाए हैं उनके साथ मिलके यही चांदनी चौक से वो लड़े। तो वह ये क्या है? तो आपके हिसाब से मतलब मोदी जी अच्छा काम आना चाहिए, मोदी जी आना चाहिए। और हम तो बोलेंगे हर मोदी, हर घर मोदी। भाई साहब कह रहे हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से 2024 का चुनाव भी नजदीक हो चुका है, आने ही वाला है, घोषणा भी होने वाली है, क्या लगता है कि वोट किसको दिया जाएगा, आप किसको वोट करेंगे? जो भाई साहब ने नशा किया, इसी को अंधभक्ति बोलते हैं। अच्छा, मतलब इन्हें एक केजरीवाल का विरोध तो पता है क्योंकि वो कांग्रेस के साथ चला गया जिसके खिलाफ वो लड़ा था। इन्हें हेमंत विश्व शर्मा पता नहीं है, छगन भुजबल पता नहीं है, नारायण राणे पता नहीं है। इन सारों पर बीजेपी ने आरोप लगाया था और करोड़ों का आरोप था, करोड़ों के घोटाले का, और सबके सब बीजेपी में। स्टिल ये बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, ठीक। लेकिन केजरीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हुआ था और वो फिर इसलिए वो केजरीवाल का विरोध करेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो भ्रष्टाचार के साथ हो गया। तो भाई बीजेपी भी तो वही कर रही है, बीजेपी भी तो वही कर रही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी ने क्या किया, जितने भी करप्टेड लोग थे अदर पार्टी में, या तो उनको फंडिंग करके अपनी पार्टी में सम्मिलित करा लिया, या उन पे सीबीआई ईडी का जोर लगवा के उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित करा लिया। लोग मुकदमे से बचने के चक्कर में बीजेपी ज्वाइन कर बैठे। तो चार्जेस क्यों हट गए? एक हेमंत विश्व शर्मा जिस पर इतना ज्यादा करप्शन का आरोप था, हजारों करोड़ का घोटाला, बीजेपी ज्वाइन करते ही साफ हो गया। भाई बीजेपी उनको ले ले तो बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ जाए तो बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। केजरीवाल सिर्फ कांग्रेस के अंदर गया नहीं है, बस साथ देगा, ठीक है। और वो भी अलायंस को साथ देगा, अकेली कांग्रेस नहीं है उसमें, देश की कई पार्टियां हैं, ठीक है, साथ देगा। तो केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, साथ में हो गया, ठीक है। जवाब ले लेते सर। आगे केजरीवाल अगर साहूकार है इसी से क्यों भागा? अभी कानपुर में मोदी जी का 400 पार का सपना पूरा होगा? बिल्कुल नहीं। 400 पार का इसलिए क्यों, वजह क्या लग रही है? मोदी जी के अलावा कोई एक सर्वे है, मैंने खुद ने वो रीड किया है, काफी मैंने उस पर स्टडी की है। क्या कह रही बात सुनो। कांग्रेस से आएगा बस। अच्छा, क्यों लगता है आपको कांग्रेस आएगी? हमें तो पूरा लगता है कांग्रेस आएगा। क्यों आएंगे? बिल्कुल राहुल गांधी आएगा। क्यों आएंगे? मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं, मोदी जी नहीं आएंगे। अच्छा, हमें कांग्रेस अच्छा लगता है। क्या कह रहे हैं? नहीं, अब आप ये 400 पार का जो नारा देते हैं, अभी जितने भी स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं उसमें तो क्या नाम है, 100 का अगर 140 करोड़ की आबादी हमारे देश में, तो 20% मुस्लिम है, 80% आप हिंदू को लगाओ। मेरी बात सुनो, ये कहते हैं कि सारे हिंदू हमारे साथ में हैं, तो सर फिर भी बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरते जा रहा है हर स्टेट में है। मतलब सत्ता में तो आ रही है ना, तो सत्ता में तो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस है तो ईवीएम है। मोदी जी की गारंटी से खुश है तो मुमकिन है। मोदी जी की गारंटी से। सर बैलेट पेपर से आप इलेक्शन कराओ, अगर मोदी की खुद की अगर जमानत बच जाए ना, मोदी जी जिसकी संख्या भारी होगी वो जाके वहाँ दबंग से अपने बूथ पे अपने हाथ से मारेगा। इनका मतलब यही है, बैलेट पेपर से कराओ। जैसे जहाँ पे यादव ज्यादा है, जहाँ पे पंडित ज्यादा है, जहाँ पे ठाकुर ज्यादा है, तो वहाँ पे हम जाएंगे और हम उस अधिकारी को बोलेंगे अबे चुपचाप बैठ, और हम जाके हमारे बंदे पंचिंग करेंगे बैलेट पेपर। ये बताइए, कर्नाटक में जब सरकार गिरी नहीं बनी, आपको लगता है, एक सेकंड, मेरा सवाल है, बैलेट पेपर से अगर आपको लगता है कि घोटाले जबरदस्ती अगर लोग आवाज उठा रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव एक बार होना चाहिए, तो कराने में क्या दिक्कत? जहाँ जहाँ हुआ था उसमें भी तो हारी थी। जमानत जब अभी चंडीगढ़ में आप क्या बात है, वार्ड पार्षद तक का चुनाव हार जा रही है कांग्रेस, वार्ड पार्षद तक का चुनाव कांग्रेस हार जा रही है। वो बैलेट पेपर के लिए क्या बताएगी? जो वार्ड पार्षद के लिए जो वार्ड में सभासद वगैरह होते हैं, वैसे चुनाव चंडीगढ़ का उदाहरण देखा आपने, वहाँ पे घोटाले हुए। पहला प्रधानमंत्री है जो सरपंची के चुनाव में भी वो करता है, सपोर्ट करता है। सुन लो इधर, सुन ले, हाथ मत लगा यार, हाथ मत लगा। अभी रिसेंटली चंडीगढ़ में क्या हुआ था? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, इस देश की खूबसूरती है लोकतंत्र। मुझे इस बात पे एक अटल जी की पंक्ति याद आती है। वो ये कहते थे कि
क्या नाम है, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन ये देश और लोकतंत्र रहना चाहिए। इन्होंने लोकतंत्र की ऐसी तैसी कर रखी है। लोकतंत्र की हत्या कहाँ हुई है? आपने अभी देखा होगा चंडीगढ़ में, हरियाणा में। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस देश के जजों को, देश सुप्रीम कोर्ट को, संविधान को, कि उन्होंने सही डिसीजन लिया, सही निर्णय पे, और बीजेपी को थूक के चाटना पड़ा, बीजेपी को थूक के चाटना पड़ा। मैं ये कहना चाहूंगा कि इतनी नफरत आती कहाँ से सर? मुझे ये बताइए कि उनके दिमाग में इस तरह की सोच, ये दिमाग में इतनी गंदी सोच कैसे आती है? देखिए, सबसे मेन बात ये है, जैसे हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है, आपकी 10 सुन रहे हैं, आपके हिसाब से सब चल रहा है। अब एक हमारी सुनने वाला आ गया तो आपको तकलीफ हो रही है, हमें तकलीफ हो रही थी, हम तो बोल नहीं रहे थे कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं था। आज हमारा एक सुनने वाला है, आपको तकलीफ हो रही है। अब आपको तकलीफ, आप तो इस तरह से नाच रहे हो, मतलब जैसे कि और कोई है ही नहीं, और कहीं उसका लाभ आप एक चीज मान लीजिए, जो लोग फ्री का नेट ले रहे हैं उसी की बुराई है। खाएंगे उसी का राशन, उसी के शौचालय में। अरे यार, तुम्हारे यहाँ पता नहीं मिल रहा है, मेरे यूपी में तो मिल रहा है सबको। मेरे यूपी में बाबा जी की सरकार है, बाबा जी दिए हैं। हाँ, पाल रहा है यार, पाल रहा है। जो 30 दिन नहीं कमाने ला, कम 15 दिन का तो आराम से मिल ही जा रहा है, बहुत जगह मिल रहा है। ऐसा नहीं है। सबको पहले लाइट जो करते हैं, कितने लोगों के नहीं बिल कितने लोग जमा करते थे यार, ये बताओ। सर मेरी बात था, 1947 में देश आजाद हुआ था। हाँ, 1947 में देश आजाद हुआ था। उस टाइम क्या हालत थी देश की पता है? लोगों के पास कपड़े नहीं थे, लोगों के पास चप्पलें नहीं थी पहनने की। 2014 में मोदी जी को ये देश हमने इसलिए दिया था कि कुछ सुधार करे। कांग्रेस की कोई सुधार नहीं हुआ क्या? कांग्रेस की नीतियों से परेशान थे लोग। आज हर चीज को इन्होंने प्राइवेट कर दिया, बिल्कुल। चाहे रेल ले लो, गेल ले लो, हर चीज को पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था सरकारी को, कहाँ गई वो? जब सरकारी एजेंसी, 1 मिनट, सरकारी जब संस्थाएं नहीं रहेंगी तो सरकारी नौकरी देंगे कहाँ से? और अभी रिसेंटली आजकल में वो CAA का एक बिल पास कर रहे हैं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। 140 करोड़ की जनता इस देश की है। इस देश में मतलब 80 करोड़ लोगों को राशन मिलता है, और कम से कम 20 करोड़ लोग भूखे रहते हैं, और कम से कम मैं बताऊं, कम से कम 50 लाख लोग आज भी पटरी पर सोते हैं। उनके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। जो बाहर गरीबों को भला कर रहे हैं, गरीबों की कौन से गरीबों की बात? उसने आवाज पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। आप अफगानिस्तान, आप बांग्लादेश, आप पाकिस्तान से उन हिंदुओं को आप ला रहे, हमारे हिंदू भाइयों को, उनको कह रहे हो प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके खिलाफ क्या नाम है, वो गलत हो रहा है। सुनो मेरी बात, सुन लो। क्या ये हिंदुओं के लिए, ये क्या ये जैनियों के लिए, क्या ये मुसलमान के लिए नहीं हो सकता? मुसलमान के लिए क्यों? मुसलमान को भी तो लाके बसा सकते हैं यहाँ पर, मुसलमान को क्यों नहीं बसा रहे? आवाज दिए, आवाज की बात नहीं कर रहा मैं सर, वहाँ से बात कर रहा हूँ जो वहाँ से उन लोगों को बुला रहे हैं। हमारे देश की 140 करोड़ की जनता है। अरे पहले इनका ही ठीक से विकास कर लो मोदी जी, उनको लाके कहाँ बसाओगे? ये बीजेपी अपना वोट बैंक तैयार कर रही है 2024 के लिए। वो फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ कि इनको बस यही है कि जो माइनॉरिटी है, मुस्लिमों की चूड़ियां टाइट होनी चाहिए, ये हाँ बस यही है, और कुछ नहीं। सबसे पहली चीज ये जो कर रहे हैं, जो भी वैध तरीके से आया है, किसी को परेशान नहीं किया गया। आप ये बताइए, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, आप बॉर्डर की तरह से घुसपैठ करके आ जाएंगे तो आपको नहीं निकालेंगे हम। हमारी बात छोड़िए, पाकिस्तान जो है वहाँ अफगानिस्तान वालों को निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? उसने अल्टीमेटम नहीं दिया था? वो मुस्लिम देश नहीं है, वो मुस्लिमों को क्यों निकाल रहा है? आप वैध तरीके से आइए, आप सामने से वीजा पासपोर्ट लेके आइए। आप जाएंगे असम की साइड से घुस जाएंगे, सिलीगुड़ी साइड से घुस जाएंगे, उसके बाद आप कहेंगे मुझे निकाला जा रहा है। नहीं, ये क्या तरीका है? हम टैक्स देंगे, अपने लोगों के लिए देंगे, अपने रोड बनने के लिए देंगे, अपनी लाइट की सुविधा के लिए देंगे, कुछ घुसपैठियों के लिए देंगे। मेरी बात सुनो, ये CAA NRC, मेरी कैसी CAA NRC का मुद्दा 2018-19 में भी चला था, आपको भी पता था ना? तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या बोला था कि ऐसा बटन दबाओ जो शाहीन बाग में करंट लगे। तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन लोगों को दबोचो। हाँ, मतलब हिंदू खतरे में है, मतलब हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल ऑफकोर्स करती है सर, और नई बात नहीं है। हम असम में, आपके बिहार में, बंगाल में बाढ़ आ जाती है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, कागज बह जाते हैं, डूब जाते हैं, उनके बच्चे तक मर जाते हैं। सर वो कहाँ से कागज दिखाएंगे? हैं, कहाँ से कागज दिखाएंगे? और रही घुसपैठ करने की बात, तो घुसपैठ तो चाइना भी कर रहा है हमारे देश में। अरुणाचल प्रदेश में पूरा गांव बसा चुका है, उनको क्यों बाहर नहीं निकालते?